वंदे मातरम दर्शकों, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के संबंध में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में सारी बातें बता दी थी। कैसे आवेदन करेंगे, क्या क्या पात्रता की शर्तें हैं, चिकित्सा प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट कैसा होगा, अन्य क्या क्या और आवश्यकता पड़ेगी। आज मैं आपको लाइव फॉर्म भर के बताऊंगा। हालांकि अभी भी लास्ट तारीख 10/6/2026 यानी 10 तारीख तक भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको देवस्थान.राजस्थान.gov इस पोर्टल पर आना है और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक संशोधन कर सकते हैं और एक जन आधार कार्ड से एक से अधिक आवेदन नहीं करें। अब यहाँ आपको जन आधार कार्ड एंटर करके खोजे पे क्लिक करना है। तो ये आपके कुछ शर्तें हैं, वो आपको सभी यस इस पर क्लिक करना है। जो राजस्थान के मूल निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक हो, साथ में आवेदक या उसके साथ ही है वो आयकर दाता नहीं हो, ये सारी शर्तें आप पढ़ लें। सहायक हो, उसको न्यूनतम आयु 21 साल हो और इससे नीचे चेक बॉक्स जो दिया उस पर आपको क्लिक करना है और स्वीकार करें और आगे बढ़ें, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करते ही आपके जो जनाधार दिया था उसमें से मेंबर है, अब उसमें से जो भी मुखिया या पात्र है उन मुखिया को आपको सिलेक्ट करना है। उसके आगे नाम के आगे चयन पे क्लिक करना है और सत्यापित करें, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो OTP आपके जनाधार से जुड़े मोबाइल पे आएगा, OTP आपको इंटर करना है। यहाँ से जैसे OTP इंटर किया उसको वेरीफाई करें तो ये सत्यापन हुआ, इसका मतलब आपका जनाधार है वो खुल जाएगा। अब जनाधार में जो भी पत्र है उम्र के हिसाब से यहाँ आपके बता देगा कि कितने लोग पात्र है और कितने नहीं। यहाँ जैसे 3 में अपात्र बता रहा है क्योंकि ये 36 है, इनकी 47 आयु है, इनकी 2 साल है, 78 आयु जिनकी है ये वरिष्ठ नागरिक है और ये पात्र है। तो इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करके चयन करें और आगे बढ़े पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी पात्र है उनका चयन करें और उसके आगे बढ़े पे क्लिक करना है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो डेटा सफलतापूर्वक मैप हो गया। अब आपको यहाँ 3 जो दर्शनीय स्थल है उनका चयन करना है। इस लिस्ट में से जो भी आप ड्रॉप डाउन बॉक्स है उसमें से आपको लिस्ट आएगी। तो जैसे मैंने 3 सेलेक्ट कर लिए, जगन्नाथपुरी, कोणार्क, रामेश्वर, मदुरई और महाकालेश्वर, उज्जैन वगैरह। अब हवाई यात्रा करना चाहते हो यस अन्यथा नो करें और इसके नीचे सेव पे क्लिक कर दें। अब आपके आवेदक का विवरण है वो यहाँ आपके शो हो जाएगा, जिसमें आवेदक का नाम है, पिता का नाम, इंग्लिश में, हिंदी में, जन्म तारीख, ये सारा डाटा है आपके जनाधार से आ जाएगा। मोबाइल नंबर, अतिरिक्त मोबाइल नंबर। अब यहाँ एक तो आपको आधार रेफरेंस नंबर भी शो हो रहे हैं, एक तो आपको यहाँ अपना व्यवसाय सेलेक्ट करना है। जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनका क्या व्यवसाय है, उसके बाद में यहाँ वर्ग से चयन करना है, ST SC जनरल OBC जो भी है। ईमेल ID डालना चाहे तो ठीक है, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से आपने अपना एक तो व्यवसाय दर्ज करना है और अतिरिक्त मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ से जैसे पेंशनर है तो मैंने यहाँ से व्यवसाय में पेंशन सेलेक्ट कर लिया, सामान्य है तो सामान्य कर लिया, ST SC OBC जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लें। निश्चित जन वगैरह है तो यस अन्यथा नो रहने दें। और यहाँ व्यवसाय में जो भी व्यवसाय इनका है, जो भी वरिष्ठ नागरिक है, अब जैसे पेंशनर है तो मैंने पेंशनर कर दिया, कोई सामान्य है तो आप कुछ भी कर लें, जो भी है वो आप लिख दें और इसके बाद में ये कैटेगरी करके आपको सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करना है। ये सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब आपके यहाँ 3 एंट्रीज हो गई, जनाधार प्रमाणीकरण हो गया, प्राथमिकता और आयु वाला कॉलम आपके क्लियर हो गया, आवेदक का विवरण हो गया। अब आपको तीसरे ऑप्शन में पते का विवरण यानी एड्रेस है, 2 तरह के होंगे, एक तो आवेदक के रहने का स्थान और एक जो वर्तमान पता और स्थायी पता, इस तरीके से। तो आपको यहाँ सबसे पहले शहरी या ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट करना है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर कौन सा शहर या गांव है वो सिलेक्ट करना है। शहर है तो वार्ड सेलेक्ट करना है, गांव है तो पंचायत वगैरह आ जाएगा। उसके बाद में आपको विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करना है इस लिस्ट में से, पिन कोड और उसमें पता है वो करना है। अब यहाँ वार्ड जो भी है वार्ड आप दर्ज कर लें और इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आप सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो एक तो आवेदक का पता हो गया। अब उसके बाद में यहाँ से सेव एज ड्राफ्ट पे आपको क्लिक करना है, ये सफलतापूर्वक आपके सेव हो जाएगा। उसके बाद में अब जो नेक्स्ट है वो है सहायक का विवरण। अब सहायक में कई साथी परेशान होते हैं या कईयों के कन्फ्यूजन है। पिछले एक किसी साथी के पास मेरे पास फ़ोन आया था कि उन्होंने ई-मित्र पे जाकर के अप्लाई करने के लिए कहा और उनके जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनके जनाधार से कोई भी मेंबर उनके साथ चलने वाला नहीं है, तो उनके परिवार का दूसरा कोई मेंबर चल सकता है या नहीं। तो ई-मित्र वाले ने मना कर दिया कि अन्य नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी जैसे कोई वरिष्ठ नागरिक है, अब उनके 2 बेटे हैं और एक बेटे के साथ में उनका जनाधार जुड़ा हुआ है और दूसरे बेटे के साथ में जनाधार में नाम नहीं है, लेकिन दूसरे बेटे का बच्चा या उनका पोता वगैरह है या दूसरा बेटा वगैरह है वो भी सहायक के रूप में जा सकता है, उसके परिवार का मेंबर है, जरूरी नहीं कि वो जनाधार में जुड़ा हुआ हो। तो ये यहाँ से आपको जनाधार के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। हेल्पर विवरण आपको जोड़ने पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे ही हेल्पर विवरण जोड़ने पे क्लिक करेंगे तो आपको जो सहायक है उसको आपको यहाँ से क्लिक करना है। अगर पारिवारिक सदस्य है तो आपको पारिवारिक पे करना है, अन्य है तो अन्य। पारिवारिक का मतलब हो गया कि अगर जनाधार में से उसका नाम है तो वो पारिवारिक सदस्य में आ जाएगा
और यहाँ चेक कर लें, यहाँ कोई नाम नहीं आ रहा, इसका मतलब जन आधार से कोई भी मेंबर इनके साथ चलने वाला नहीं है। अब अन्य में आप अन्य फैमिली यानी नॉन फैमिली में क्लिक करेंगे तो जो भी साथ में जाने वाला है या सहायक उसका आपको जन आधार एंटर करना है। जन आधार एंटर करने के बाद में मैं आपको वापस दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से जन आधार एंटर करेंगे और जन आधार एंटर करने के बाद में ये पूरा जन आधार उनका खुल जाएगा, जो भी सहायक है उनका सिर्फ जन आधार आपको एंटर करना है और जन आधार पे खोजे पे क्लिक करेंगे तो उस जन आधार में जितने भी मेंबर होंगे उनमें से चयन करना है कि कौन सहायक के रूप में जा रहा है। तो यहाँ से जैसे ये युवा है 21 साल के युवा, ये सहायक के रूप में जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको सदस्य चुने पे क्लिक करना है। तो सदस्य की डिटेल्स सारी डिटेल्स यहाँ से चुने पे क्लिक करते ही नीचे सारी डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अभी जैसे एक ब्लैंक आ रहा है सहायक का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, लेकिन जैसे इस पर सहायक चुने पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे सदस्य चुने और इस पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सहायक की डिटेल्स है वो सारी फीड हो जाएगी। यहाँ से जैसे क्लिक किया सदस्य चुने तो सफलतापूर्वक भर दिया। अब यहाँ से आपके जो भी सहायक की डिटेल्स थी उनका नाम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर और एड्रेस सब कुछ आ गया। अब आपको एक तो सहायक का आधार नंबर इंटर करना है, तो यहाँ इस कॉलम में आपको सहायक का आधार नंबर इंटर करना है और उसके बाद में आपात स्थिति है तो 2 प्रतिनिधि यानी परिवार के 2 सदस्यों के नाम और उनके मोबाइल नंबर और पता आपको यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ से जैसे सबसे पहले तो आपको ये आधार एंटर करके सफलतापूर्वक सेव हो गया, उसके बाद में आपको 2 नाम एंटर करने हैं और सबमिट करना है। अब यहाँ से आप वापस इस फॉर्म का देखेंगे तो जो फोटो है सहायक का और ये आवेदक का, ये दोनों फोटो आपके जन आधार से ऑटोमेटिक फैच हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है उसकी PDF 1 MB से कम वाली वो आपको यहाँ अपलोड करनी है और दूसरा करना है आयकर दाता न होने और स्व घोषणा का फॉर्मेट। ये दोनों फॉर्मेट मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखे हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आपको करनी है कि वो सहायक है उसका आधार कार्ड दोनों साइड की, पहले फ्रंट पेज और उसके बाद में पीछे वाला पेज, ये तीनों अपलोड करना है आपको। चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड करना है, आयकर दाता नहीं होने का प्रमाण पत्र करना है और आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो जो सहायक है उसका फ्रंट पेज और बैक पेज पृष्ठ। यहाँ से जैसे मैंने फ्रंट पेज सेलेक्ट कर लिया, चूज फाइल में जाकर के आधार का जो बैक साइड का पेज है या इमेज है वो आपको यहाँ से करना है। ये आप PNG, JPG या JPEG में कर सकते हैं। उसके बाद में चिकित्सा प्रमाण पत्र आपने अपलोड करना ऊपर और उसके बाद में आयकर प्रमाण पत्र ये पहले से तैयार करके रखने और सेव एज ड्राफ्ट पे आपको क्लिक करना है। तो ये कुछ सेकंड में आपके सेव हो जाएगा सफलतापूर्वक। अब ये सारी डिटेल्स आपके जो अंतरिम रिपोर्ट और प्रिंट आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले पंजीयन तारीख आ जाएगी, इसमें अगर कोई सुधार किया तो वो तारीख आ जाएगी, कौन कौन सी चॉइस भरी है, आवेदक का पूरा विवरण आ जाएगा, आवेदक का पता आ जाएगा, जीवन साथी अगर है तो यस अन्यथा नहीं है, सहायक की आवश्यकता है तो सहायक की डिटेल्स सारी शो हो जाएगी, सहायक का नाम वगैरह एड्रेस समेत। उसके बाद में 2 प्रतिनिधि यानी परिवार के सदस्यों के नाम है वो करने हैं। और यहाँ से आपके जैसे ये तो हो गया डॉक्टर का सर्टिफिकेट और ये एक बार देख लें जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सही है नहीं है, इनको एक बार आप चेक कर लें। ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है और इसके बाद में पॉलिसी विवरण में नीचे आपको क्लिक करके यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके आवेदन अंतिम रूप से जमा कराना है। सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लें, नाम, आधार नंबर और जो आपने चॉइस वगैरह भरी है वो सब एकदम सही है, तो आपको नीचे अंतिम रूप से चयन जमा करे पे आपको क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे पहले क्लिक करके इस पर आपको क्लिक करना है। आप डिटेल्स सहायक की और खुद की डिटेल्स एक बार जरूर चेक कर लें और क्या आप सुनिश्चित है हाँ जमा करें, यानी इसमें आपको जमा करना है। तो आपका फॉर्म है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और आपको ID नंबर मिल जाएंगे, एप्लीकेशन ID नंबर। उस एप्लीकेशन ID से आप जो भी फॉर्म है जैसे डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप इस पोर्टल पर जाकर यहाँ से आपके ये एप्लीकेशन ID नंबर आ गया। अब यहाँ 3 ऑप्शन है, लॉटरी रजिस्ट्रेशन, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से आप कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एप्लीकेशन एडिट करना चाहें तो अंतिम तारीख तक आप अपनी जो भी एप्लीकेशन है उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए पहला ऑप्शन है, तो इस तरीके से ये जैसे अभी नो रिकॉर्ड आ रहा है तो अब आपने फॉर्म भर दिया तो आप जन आधार नंबर से, एप्लीकेशन ID से या मोबाइल नंबर से किसी भी तरीके से आप इसको फिल्टर करके इस आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे जन आधार से या आप सीधे यहाँ भी ऑप्शन है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जन आधार एंटर करके फिल्टर पे क्लिक करना है यानी सर्च पे क्लिक करना है। तो जन आधार नंबर जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका जो भी फॉर्म है वो प्रिंट है वो आपके उपलब्ध हो जाएगा। उस प्रिंट को आप लास्ट तक देख सकते हैं, अच्छी तरह से चेक कर लें, कोई भी मिस्टेक है तो आप देख लें। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है कि अपने फॉर्म में आवेदन की अंतिम तिथि तक यानी 10 तारीख तक संशोधन कर सकते हैं। और एक ध्यान ये रखें कि एक ही जन आधार कार्ड से किए गए 1 से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, यानी एक जन आधार से एक बार ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ से जैसे जन आधार एंटर करके फिल्टर पर क्लिक किया तो आपकी रजिस्ट्रेशन ID आ गई, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आ गया, एप्लीकेंट की डिटेल्स सारे आ गई और इस तरीके से ये पेज है PDF रूप में खुलेगा जिसमें यात्री का फोटो, सहायक का फोटो, सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। अब इसको आप प्रिंट करके या PDF ग्रुप में आप सेव करके रख सकते हैं। तो ये पूरी मैंने डिटेल आपको बता दी। यहाँ से जैसे इसको अगर प्रिंट करना चाहें
प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर मान लो कोई गड़बड़ी है, आपको लगता है कि आपने PDF भरी है लेकिन उसमें कहीं कोई गलती है, तो आप लास्ट तारीख तक इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट का भी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। वापस बता दूं, यहाँ से जो ऊपर है प्रिंट के ऊपर है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप इस फॉर्म को एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, स्टेटस में अप्लाइड आ रहा है और अप्लाइड डेट वगैरह सब कुछ आ रही है। तो आप इस तरीके से घर बैठे अपना है जो भी आप ये देवस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ स्थान का आवेदन है आप वो भर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे। आपको 2 डॉक्यूमेंट जो मेन रूप से तैयार करके रखने वो है, एक तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट, दूसरा स्व घोषणा जिसमें आय करदाता नहीं होने का प्रमाण पत्र, और इसमें दोनों का मेंशन होगा जो भी आवेदक है और वो सहायक। जीवन साथी साथ में चल रहे तो और भी ठीक है, अगर जीवन साथी नहीं है या सहायक साथ में नहीं चल रहे तो सहायक के रूप में आप 75 साल से ऊपर है तो आपको सहायक मिलेगा। ये सारी डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखी है। तो ये पूरा मैंने आपको लाइव प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से आप आवेदन करेंगे, और 10 तारीख से पहले ये आवेदन कर ले, 10 तारीख लास्ट है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना है उसमें फॉर्म आप कैसे भरेंगे, कैसे एडिट करेंगे, सहायक का अगर नाम नहीं आ रहा तो आप उसको कैसे ऐड करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।